कुवैत की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, अब तक 40 भारतीयों की मौत, 50 घायल। कुवैत में भारत के राजदूत के घायलों से की मुलाकात। कुवैत अग्निकांड पर एक्शन में केंद्र सरकार, आज कुवैत जाएंगे विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, घायल मजदूरों से करेंगे मुलाकात। मृत भारतीयों के शव स्वदेश लाने को लेकर भी हो सकती है बातचीत। कुवैत में 40 भारतीयों की दर्दनाक मौत पर पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान। हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने मजदूरों को हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। कुवैत के मंगाफ शहर में श्रमिकों से भरी 6 मंजिला इमारत में लगी आग, ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। मरने वालों में 11 लोग केरल के रहने वाले हैं, बाकी मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। केरल और तमिलनाडु सरकार के साथ कांग्रेस ने भी की मोदी सरकार से त्वरित कदम उठाने की अपील। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी के लिए जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। कुवैत अग्निकांड में घायल 50 लोगों को 5 सरकारी अस्पतालों में किया गया एडमिट। अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुवैत अग्निकांड के मद्देनजर लोक केरल सभा की उद्घाटन बैठक, सेमिनार और संबंधित कार्यक्रम रद्द। 14 से 15 जून को निर्धारित कार्यक्रम के तहत बैठक, लेकिन कोई उत्सव और मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होंगे। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद आज अपने पहले विदेशी दौरे पर इटली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के न्योते पर जा रहे प्रधानमंत्री 14 जून को G7 बैठक में होंगे शामिल। इटली दौरे पर इटालियन पीएम मेलोनी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी कुछ और देशों के राष्ट्राध्यक्षों से रक्षा सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के इटली दौरे से पहले खालिस्तानियों पर इटली पुलिस का एक्शन। मिलान में पिछले दिनों महात्मा गांधी की प्रतिमा को खालिस्तानियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। गांधी की प्रतिमा का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे पेमा खांडू। खांडू लगातार तीसरी बार राज्य की बागडोर संभालेंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 में से 46 सीटें जीतकर शानदार वापसी की है। शपथ ग्रहण में शामिल होने बुधवार रात अमित शाह और जेपी नड्डा ईटानगर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जल संकट पर आज फिर सुनवाई। दिल्ली सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने दिल्ली और हिमाचल सरकार को लगाई फटकार। टैंकर माफिया पर कार्रवाई न करने को लेकर पूछे कई सवाल। जम्मू कश्मीर में डोडा पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकियों को भद्रवाहा, थाथरी और गंधोह के ऊपरी इलाकों में घूमते देखा गया है। पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़, फिर एनकाउंटर में एक जवान घायल। 3 दिनों में 4 आतंकी हमलों से हुआ हाई अलर्ट। प्रदेश के सभी नाकों पर सुरक्षा और चौकसी बढ़ाई गई। ओडिशा में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मोहन चरण मांझी ने ली सीएम पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ओडिशा में केवी सिंह देव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है और वहीं परिदा ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा शामिल हुए। 400 पार के नारे पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, कहा कि 400 पार के आंकड़े से गड़बड़ हुई, गलत नैरेटिव, महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा गया, संविधान बदलने, आरक्षण के मुद्दे से नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान, अगले 3 महीने में महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार के गिरने का किया दावा। कहा लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की वजह से हुआ बीजेपी को भारी भरकम नुकसान। राहुल गांधी वायनाड पहुंचे और वहां वायनाड के लोगों का हाथ हिलाकर जताया आभार। 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से सीपीआई की एनी राजा को हराया राहुल गांधी ने। मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले कि नीट के जैसे हर एक क्षेत्र में ऐसा ही खेल चल रहा है। जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। आज से आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने 4थी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं जनसेना प्रमुख पवन कल्याण डिप्टी सीएम की शपथ उन्होंने ली है और सीएम और डिप्टी सीएम के साथ 24 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले चुके हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। भारी जनता भी शपथ ग्रहण में शामिल रही। शपथ से पहले चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता ने भरोसा करके सरकार बनाने का मौका दिया है। अब जनता की सेवा करके उसका कर्ज उतारने की बारी है। एनडीए की नई सरकार में एक बार फिर मंत्री नितिन गडकरी ने संभाला पदभार। नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभाला।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय की कमान संभाली। अगले महीने 2024-25 का पेश करेंगी पूर्ण बजट। एनडीए सरकार में नए मंत्री बने अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा ने भी राज्य मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और राज्यसभा की कार्यवाही 27 जून से होगी। संसदीय कार्य मंत्री ने दी जानकारी। किरेन रिजिजू के मुताबिक नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। इसके साथ ही सदन के अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सत्र 3 जुलाई तक चलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार की रोड मैप की रूपरेखा पेश करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा, मोदी परिवार तो बन चुका है, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो उस परिवार के अंग बन चुके हैं। मोदी परिवार तो बन चुका है, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब उस मोदी परिवार के अंग बन चुके हैं। इसलिए शर्म के बाद उन्होंने शायद हटाया होगा, क्योंकि संघ परिवार का भी आदमी। इंदौर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भागवत से अनुरोध करूंगा कि पीएम मोदी को भी ये ज्ञान दें। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन को जनता ने पसंद किया। ये गठबंधन आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी को और पीएम को हिलाकर रख देगा। निश्चित तौर से आगे मजबूती के साथ राहुल जी ने कहा कि इस गठबंधन को जनता ने पसंद किया और ये गठबंधन आगे भी मजबूती से खड़ा रहे। सर, विपक्ष कितना मजबूत है अभी इस समय? विपक्ष बहुत ताकतवर है। विपक्ष पूरी तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को हिला के रख देगा। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है तो दिल्ली सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? नहीं कुछ कर पा रहे तो दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी सौंपे। पीठ ने पूछा, आखिर कोर्ट में झूठे जवाब क्यों दिए जा रहे हैं? अगर पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है? पानी बेवजह बर्बाद हो रहा है तो कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? बिहार के छपरा में सनसनीखेज वारदात, 2 वकीलों की सरेआम गोली मारकर हत्या, इलाके में आक्रोश। सुबह सुबह कोर्ट आने के दौरान वकील पिता और पुत्र को बदमाशों ने घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोनों वकील पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दोहरे हत्याकांड के बाद वकीलों और लोगों में नाराजगी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में पूर्व विधायक शशांक भार्गव की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग 8 से 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है काले धुएं का गुबार। आग इतनी भयंकर कि विदिशा, बासौदा, सांची के साथ भोपाल से भी मंगाई गई फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, एसडीआरएफ, होमगार्ड समेत एसडीएम, तहसीलदार सब मौके पर मौजूद। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। आग पर काबू पाना प्राथमिकता है। पूर्व विधायक जिनकी फैक्ट्री में आग लगी है वो लोकसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया। बुधवार को टीम इंडिया ने अमेरिका को 7 विकेट से रौंदा। जीत के लिए 111 रनों के लक्ष्य को 18.2 ओवर में किया हासिल। सूर्यकुमार यादव ने जमाई शानदार 50। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज। अर्शदीप ने शयन जहांगीर को एलबीडब्ल्यू किया आउट ऑन द